नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से अपनी इस नई क्लास में आपको लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से क्लास 3 जिसके अंदर हम आज किताब के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आपको सोल्व कराएंगे। देखिए, इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल से इसी पाठ से संबंधित 2 वीडियो डाली है, जिसके अंदर पहली वीडियो के अंदर हमने जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया है और उसके बाद हमने उन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं किताब के अंदर जो आपकी विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है उसके किताब के अंदर जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पेज नंबर भी बताकर उसके बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज पेज नंबर 6 के प्रश्नों की। देखिए, पेज नंबर 6 पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आज सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 आपको दिया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैग्नीशियम एक अति अभिक्रियाशील धातु होती है। जब वह वायु के संपर्क में आती है तो वह एक सफेद रंग की परत अपने ऊपर जमा लेती है। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफेद रंग की परत बना लेगी, जो कि मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। देखिए कैसे इसके अंदर हमने आंसर दिया है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है और वायु के संपर्क में आकर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है और यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट यानी कि अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न करती है और जिसे हटाना आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। देखिए, हमने एक अभिक्रिया लिख रखी है कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी, सफेद रंग की होती है। लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी कंकाली रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ये आपकी संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। इस 2 करने से मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे हमने 2 करना पड़ेगा। देखिए हमें कैसे क्या करना होता है। हमें जैसे मैग्नीशियम दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है और यहाँ पे देखिए ये अभिकारक है। इस अभिकारक के अंदर इससे हमारा उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम अभिकारक में कितना था, 1 था और उत्पाद में कितना था, 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 था, उत्पाद में 1 था। अभी ये हमारा 2 से गुणा होगा। यदि 2 से गुणा हो जाएगा तो उत्पाद में मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, 2 से, तो इसलिए इसको भी हमने अभिकारक में 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन एक और नया तरीका होता है, हम क्या लिखते हैं, ए बी और सी। ए हमारा जो है 1 है, बी हमारा जो है 2 है और सी, चलो इसको छोड़ दो आप। अभी आपको सिर्फ यही प्रश्न आपने समझना है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैंने आपको सिंपल से वे में बताया। मैग्नीशियम एक अति अभिक्रियाशील धातु होती है। जब वह वायु के संपर्क में आती है तो वायु में होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करके सफेद रंग की एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती हैं
और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है उस रिबन को जलने में अवरोध यानी कि रुकावट पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले उसको हम साफ करेंगे और फिर मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए यहां पे क्या दे दिया आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमने क्या लिखा, H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये हमने लिखना था। लेकिन यहां देखिए जो ये दो यहां पे नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन कितना 2, तो यहां पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2, क्लोरीन यहां पे क्या होगा 2 Cl2। देखिए उसने बोला हाइड्रोजन H2 क्लोरीन Cl2, तो ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, H2 यहां पे 2 होना चाहिए और यहां Cl2 हो गया, तो यहां पे Cl2 है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं। बेरियम क्लोराइड देखिए यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, बेरियम क्लोराइड ऐसे लिखते हैं प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एरो लगाएंगे। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 लिखेंगे। देखिए अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे बेरियम कितना है 1, यहाँ पे बेरियम 1 है, सल्फर यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 3 लगाना पड़ेगा। इसके 3 लगाने से बेरियम सल्फेट ये 3 हो गया, तो बेरियम भी 3, तो बेरियम क्या कि यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाया, 2 और 2 तिया 6, तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया 2 तिया 6। ऐसे आपने इनको सोल्व करना है। इसके बाद थर्ड की बात कर रहे हैं सोडियम। ये हमने सोडियम लिखा, ये हमने जल लिखा, उसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगी, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सोडियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, एक और है 3, तो यहाँ पे कितना लगाएगा 2 दूनी 4 करेंगे, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 होगी, तो ऑक्सीजन भी 2, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर दो। अब ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 होगी। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पे 4 आपकी हाइड्रोजन होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहला कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट से विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। तो देखिए यहां पे आपने इनको बैलेंस करना है। बेरियम 1, सल्फेट यहां पे 1, यानी कि सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, क्लोरीन यहां पे 2, यहां पे नहीं है, तो यहां पे हमने क्या किया क्लोरीन को 2 किया, लेकिन क्लोरीन 2 करने से सोडियम कितना हो गया 2, तो यहां पे देखिए सोडियम कितना है 2, क्योंकि यहां पे सोडियम पहले 2 था, यहां पे 1 था, तो 2 ही हो गया। इसलिए हमारी ये संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया। इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई, विलयन में सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यहां पे देखिए सोडियम 1, यहां पे 1, ऑक्सीजन यहां पे 1, यहां पे 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2 और Cl1, ये पहले से ही आपकी संतुलित दी गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 नहीं है, पेज नंबर 11 के प्रश्न आ चुके हैं। ये कह रहा है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला प्रश्न ये भी इस लेसन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं पेज नंबर 11 के प्रश्नों की। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके सफेदी करने के लिए, देखिए किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, उस पदार्थ X का नाम बताइए। देखिए इस पदार्थ X का नाम है
बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक सूत्र जो है या रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ऊपर एक में लिखे पदार्थ यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करानी है तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। प्रश्न नंबर 2, पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित एक गैस की मात्रा दुगनी गैस की मात्रा यानी कि दूसरी गैस की मात्रा से दुगनी हो जाती है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए उस गैस का नाम जो है ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया क्रियाकलाप 1.7 जल के विद्युत अपघटन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, इस विद्युत अपघटन को प्रदर्शित करता है। इस अभिक्रिया को कैसे दर्शाया गया, यहां देखिए 2H2O है तो देखिए यहां पे जैसे हमने वाटर लिखा, वाटर से हाइड्रोजन बाहर निकली प्लस में ऑक्सीजन, तो यहां देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 है, यहां 1 है तो यहां पे लगा दिया हमने 2। आयतन के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। देखिए हाइड्रोजन यहां पे कितनी होगी 4, ऑक्सीजन कितनी होगी यहां पे 2, इधर भी आपकी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन कितनी है 4 है। तो यहां देखिए इसको यदि हम काटते हैं तो 2:1 हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन गैस की तुलना में दुगनी हो जाती है। इसके बाद देखिए पेज नंबर 15 के प्रश्न, ये प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट विलयन में निम्नलिखित विस्थापन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है, क्योंकि लोहा एक अति अभिक्रियाशील धातु है और कॉपर कम क्रियाशील धातु है। जब लोहा तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है, इसलिए आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग जो है वो समाप्त हो जाता है और विलयन का रंग हल्का हरा बन जाता है। कहने का मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दीजिए। देखिए द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। देखिए उपचयित वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन की वृद्धि, और इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहां देखिए ये सोडियम ऑक्सीजन, देखिए इसमें सोडियम जुड़ा है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ी है। तो यहां देखिए जो रिएक्शन पहले वाली है, इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित होकर सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसने पूछा है कि भाई कौन उपचयित हुआ है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगी वो उपचयित होगा, तो सोडियम में जुड़ी है, और O2 अपचयित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। उपचयित पदार्थ सोडियम है और अपचयित पदार्थ ऑक्सीजन है।
ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कॉपर और वाटर बन गया। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटी तो अपचित, इसने बोला अपचित, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड अपचित होकर कॉपर बन गया है और हाइड्रोजन उपचित होकर वाटर यानी कि जल बनाती है। उपचित पदार्थ कौन है? कॉपर ऑक्साइड है। अपचित पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन गैस है। देखिए इस तरह हमारी जो किताब के पाठ्य पुस्तक के अंदर जितने भी प्रश्न थे पाठ नंबर 1 के, वो हमने इस वीडियो के अंदर करा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखता है वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनको भी हमारी वीडियो अच्छी लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास की वीडियो को अपनी क्लास के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।